चाहता हूँ, रेलवे के स्वीकृति के बिना उसका नियम, उसका कायदा कानून सब कुछ अलग है। उसे जब तक मंजूर नहीं होगा तब तक स्वीकृति नहीं देने वाले हैं। भले ही आप कितना ही राग आलाप लीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या किसी और दल का नेता हो, लेकिन रेलवे के स्वीकृति मिलने के बाद ही तब ये इसे दिया गया है कि इस पे पुल बनाया जाए। भागलपुर की बड़ी खुशी की बात है, जो कि जनता भोलानाथ पुल आरओबी बनवाने की मांग, और मैं जब से जीता हूँ 7 वर्षों से मैं लगातार सदन में आवाज उठाते रहा, आग्रह करते रहा माननीय मुख्यमंत्री का, लेकिन मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। तो संघर्ष के बाद आज उसका फलाफल निकला है। तो निश्चित रूप से एक आभार यात्रा निकाल के हम लोगों ने आज कहा है कि बिहार सरकार को आभार है और भोलानाथ पुल बनने को तैयार है। बिहार सरकार को आभार है, नीतीश जी को आभार है और भोलानाथ पुल बनने को तैयार है। मैं दिन हूँ, मैं रात हूँ, मैं सुबह हूँ, मैं शाम हूँ। कृष्ण भगवान की ये वाणी मैं, शायद बीजेपी वाले यही काम कर रहे हैं कि पूरे देश में और यहाँ तक कि भागलपुर में भी अगर कोई कार्य होता है तो कहता है कि मैंने करवाया है। आज भागलपुर भोलानाथ के पुल के पास कल इनकी स्वीकृति मिली और स्वीकृति मिलने के बाद बीजेपी वाले हो चाहे कोई हो, कोई और दल के हो, सभी कह रहे हैं कि मैंने इस भोलानाथ पुल का स्वीकृति दिलाया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है चुनाव के समय में, जब चुनाव आएगा, क्योंकि नगर निगम से ये जुड़ा हुआ है और नगर निगम के लोग जो उनका कहना होगा कि भोलानाथ पुल का जो स्वीकृति मैंने दिलवाया है, और बीजेपी के कुछ नेता वो खड़े हो रहे हैं नगर निगम मेयर के लिए। ये अगर जोड़ा जाए इससे तो हर एक बीजेपी वाले जो होंगे वो इसका एक मुद्दा बनाकर लोगों के दिल में एक बड़ा एक सवाल खड़ा होंगे, वाकई ये बनाए हैं या पिछले 7 साल से लगातार भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ये भी कहते आ रहे हैं कि भोलानाथ का पुल का हम स्वीकृति मैंने दिलवाया है। सवाल ये उठता है, जनता होशियार हो चुकी है, वो अच्छी तरीके से जज करना जानती है कि कौन किस पार्टी ने कितना कार्य किया। या विधायक जी जो है कह रहे हैं कि जब से विधायक बने हैं तब से हम इस चीज़ को लेकर हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने भी शायद कितने ही धरना दिए होंगे, लेकिन जनता कहीं ना कहीं ये इस बात का सचेत हो चुकी है कि ये किसी पार्टी का नहीं, ये रेलवे का रूल रेगुलेशन होता है। जब तक रेलवे का परमिशन नहीं होगा वो अपना सारा एक दायरा देखते हैं, उसका जो क्राइटेरिया होता है, उनका नियम होता है, वो नियम पास हो जाने के बाद ही रेलवे स्वीकृति देती है, तब उसको बिहार सरकार उसे स्वीकृति प्रदान करके इस कार्य को किया जाता है। हालांकि बीच बीच में पार्टियां बोलती थी कि भोलानाथ पुल जो है उसकी जल्दी बन जाएगा। नगर निगम यहाँ तक कि पानी निकालने के लिए बस भी ट्रक से पानी निकाला जाता था, लेकिन ये किसी पार्टी का या किसी भी दल का उनका कोई नहीं लेना देना है, लेकिन सभी राग आलाप रहे हैं। जब तक रेलवे की स्वीकृति नहीं होगी, जब तक रेलवे मंजूर नहीं करेंगे, तब तक ये कार्य नहीं हो सकता था। भले ही पार्टी का दे, जनता होशियार है, जनता सब कुछ समझ रही है कि कौन क्या बोल रही है। कहना चाहता हूँ, रेलवे के स्वीकृति के बिना उसका नियम, उसका कायदा कानून सब कुछ अलग है। उसे जब तक मंजूर नहीं होगा तब तक स्वीकृति नहीं देने वाले हैं। भले ही आप कितना ही राग आलाप लीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या किसी और दल का नेता हो, लेकिन रेलवे के स्वीकृति मिलने के बाद ही तब ये इसे दिया गया है कि इस पे पुल बनाया जाए। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।